आशियाने के वास्ते शाहीन बाग के रास्ते, जहां कड़ाके की सर्दी में 5000 परिवारों को छत छीनने का खतरा मंडरा रहा है। हल्द्वानी में अवैध कब्जे वाली 29 एकड़ जमीन पर रेलवे का बुलडोजर चलेगा या फिर 50,000 लोगों को राहत मिल जाएगी। नजरें गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात कुछ ऐसे बन गए हैं जैसे शाहीन बाग फिर से लौट आया हो। प्रोटेस्ट का वही अंदाज, जज्बात और वही हुंकार, और मजहब के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलने का वही पैटर्न जिसने अवैध कब्जे की कानूनी लड़ाई को जरूरत से ज्यादा मजहबी बना दिया है। शाहीन बाग के चैप्टर को एक बार फिर से खोल दिया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शाहीन बाग वाली प्रयोगशाला खुल गई है, जिसमें प्रोटेस्ट की वही केमिस्ट्री। हम मर जाएंगे लेकिन कहीं नहीं जाएंगे, चाहे हमारे ऊपर गोली चले, चाहे हमारे ऊपर बुलडोजर चले। हमारी नागरिकता का सबूत मांग रहे हैं। अरे हमारे सबूत तो जीता जागते जब मर्जी दे, चलिए हम दे देते। बच्चों के हाथ में जज्बात भरे पोस्टर। ओवैसी टू महबूबा, बैकडोर से भड़काऊ एजेंडा। मजहब के नाम पर जज्बाती तकरीरें, मुस्लिम महिलाओं की मोर्चेबंदी और छोटे छोटे बच्चों के हाथों में इमोशनल पोस्टर। याद कीजिए, हल्द्वानी में प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपने इससे पहले कहां देखी और कब देखी? तो हम आपको दिखाते हैं। 2 साल पहले ये वही महीना था जब दिल्ली के शाहीन बाग का मोर्चा खुला था। पहली बार विरोध प्रदर्शन की कमान मुस्लिम महिलाओं ने संभाली और सीएए के नाम पर 3 राज्यों को लिंक कराने वाली एक सड़क को महीनों बंधक बनाए रखा गया। नैरेटिव सेट किया गया था कि मुसलमानों के अधिकारों को छीना जा रहा है। ठीक वैसे ही अब उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुंकार भरी गई। 4365 घर, 8 से 10 मस्जिद, 2 सरकारी इंटर कॉलेज और करीब आधा दर्जन प्राइवेट स्कूल, सबको खाली कराने का फैसला हुआ। रेलवे बनाम सरकारी जमीन के मसले में मुस्लिम परिवार ही नहीं, हिंदू परिवारों के आशियाने भी जद में आए हैं। लेकिन शाहीन बाग मॉडल वाली लॉबी ऐसे नैरेटिव सेट करने में जुट गई जैसे सिर्फ मुस्लिम घरों को ही खाली कराया जा रहा है। और सोशल मीडिया टाइमलाइन को देखिए तो प्रदर्शनकारियों की दर्द की आड़ में भड़काऊ एजेंडा भी एक्टिवेट कर दिया गया। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही हल्द्वानी का बनभुल पूरा इलाका इन दिनों दूसरा शाहीन बाग बन गया है। ये मेरे सामने जो आपको पूरा दिख रहा है, इसमें ठीक सामने रेलवे का फाटक है, रेलवे का ये पूरा ट्रैक है। और इस ट्रैक के इस ओर, जिस ओर मैं खड़ा हूँ, इस ओर रेलवे का ये कहना है कि 78 एकड़ जमीन उसकी है। और रेलवे के फेवर में जो आदेश हुआ है, जिसके मुताबिक कि यहाँ से इंक्रोचमेंट हटाना है, 2.2 किलोमीटर की लंबाई वाला पूरे क्षेत्र में इंक्रोचमेंट हटना है। और मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो ये मस्जिद आपको दिखती है, और ऐसी 10 से ज़्यादा मस्जिद हैं जो इस पूरे क्षेत्र में आ रही। हल्द्वानी का बनभुल पूरा इलाका रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर है। इस जमीन पर कई साल पहले कुछ लोगों ने कच्चे घर बना लिए थे और फिर धीरे धीरे यहाँ पक्के मकान बनाए गए। करीब 10 मस्जिदें तामीर कर दी गईं और इस बस्ती का नाम गफूर बस्ती रख दिया गया। पहले तो जमीन खाली कराने के नोटिफिकेशन आते रहे, मगर मामला हल्द्वानी की दहलीज से बाहर नहीं गया और न ही मजहबी दलीलों का दौर हैदराबाद टू कश्मीर पहुंचा। मगर रेलवे ने अल्टीमेटम दिया कि बुलडोजर चल जाएगा, तो ओवैसी भी सामने आए और महबूबा मुफ्ती भी सीरिया वाला डर दिखाने लगी। ज्यादातर इसमें मुसलमान है, गरीब है पूरे, इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? एक मजहब का के नाम पे बनाना चाहते हैं, एक जंग का अखाड़ा बना हुआ है। इसके नतायज भी जैसे हमारे हमसाया मुल्क हैं या सीरिया है, जहां पर इस किस्म के जो है मजहबी मामलात सामने आए हैं, एक जहां इस्लाम को लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, इस्तेमाल किया। इसी तरह से आज यहाँ बीजेपी और एक मजहब का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिसके नतायज जो हैं अभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में क्या हो रहा है। करीब 50,000 की आबादी वाले बनभुलपुरा में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। किसने बसाया, क्यों बसाया और कैसे एक घर से दूसरा घर और फिर 8 से 10 मस्जिदें तामीर करा दी गईं, सवाल तो बहुत उठे। मगर पहली बार इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन सड़क से सियासत तक पहुंचा।
उत्तराखंड के तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने मौन प्रदर्शन किया, जिनके कार्यालय में अवैध बस्ती बसाने के आरोप लगे। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और हमारे हाथ जुड़े हुए भगवान से कि हमको सुप्रीम न्याय मिले, लोगों की छत बचे, लोगों के घर परिवार बचे। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी प्रार्थना है इस मौन उपवास के माध्यम से कि वो हस्तक्षेप करें, वो राज्य के गार्जियन के सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं और सरकार के स्तर पर न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो हमको मानना चाहिए। हल्द्वानी में अवैध बस्ती खाली कराए जाने वाले फैसले के खिलाफ 11 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं। दिग्गज कांग्रेसी और एडवोकेट सलमान खुर्शीद की ओर से भी एक अर्जी दाखिल की गई, जिस पर 5 जनवरी को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तय करेगा कि हल्द्वानी के शाहीन बाग की दिशा क्या होगी। मगर बड़ा सवाल ये भी है कि जिन 50,000 लोगों पर बेघर होने की तलवार लटक रही है, उन परिवारों को बसाने के लिए उत्तराखंड सरकार का प्लान बी क्या है। ये जो बस्तियां आपको दिख रही हैं, जो कॉलोनियां दिख रही हैं जिनमें पक्के मकान हैं और अच्छी खासी सड़कें हैं, ये पूरा क्षेत्र अतिक्रमण की जद में है, जिसे हटाए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने अपने निर्देश जारी किए हैं। 5 कंपनी पीएसी केवल इसी क्षेत्र में फिलहाल रखी गई है। किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई भी व्यक्ति माहौल ख़राब ना करे। अगर किसी तरह से कोई इस तरह का माहौल ख़राब करता है तो उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होगी और तमाम चीज़ों पर पुलिस फोर्स की भी नज़र है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, हल्द्वानी। पाकिस्तान में महंगाई